इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी जयपुर से। आपको बता दें कि शहीद स्मारक से बड़ी संख्या में पंचायत सहायक हिरासत में लिए गए। पंचायत सहायकों को शहीद स्मारक से हटाया गया। जयपुर पुलिस ने आंदोलन पर बैठे सहायकों को हटाया, बसों में भरकर दिल्ली रोड लेकर जाया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जयपुर से। शहीद स्मारक से बड़ी संख्या में पंचायत सहायक हिरासत में लिए गए हैं और ये तस्वीर उस वक्त की आपके सामने। पंचायत सहायकों को शहीद स्मारक से हटाया गया। जयपुर पुलिस ने आंदोलन पर बैठे इन तमाम पंचायत सहायकों को हटाया है और बसों में भरकर दिल्ली रोड लेकर जाया गया है। सहयोगी आशीष चौहान इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पूरी खबर बताएं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि कई सहायकों को हिरासत में लिया गया है और इन्हें दिल्ली रोड लेकर जाया गया है। क्या है पूरी खबर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पंचायत सहायकों का आंदोलन लगातार जारी था और आज महापड़ाव डाला था, लेकिन महापड़ाव में शायद एक ही दिन की आज परमिशन थी, जिसके बाद में जयपुर पुलिस ने तमाम पंचायत सहायकों को हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद में बसों में भरकर उन्हें दिल्ली रोड की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी कि जो शहीद स्मारक है, आंदोलन स्थल है, वहां से दूर ले जाया जा रहा है ताकि वहां पर जो तमाम जो पंचायत सहायक है वो इकट्ठे ना हो, क्योंकि आज एक ही दिन की परमिशन थी, जिसके बाद में तमाम पंचायत सहायकों को वहां से ले जाया जाएगा। और दोपहर में मुख्य सचिव से भी वार्ता हुई थी, लेकिन वो वार्ता पूरी तरह से विफल रही थी और तमाम पंचायत सहायकों की यही मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर तमाम पंचायत सहायक फिर से महापड़ाव डाल रहे हैं। देखिए, पिछली बार सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी, क्योंकि 76 दिन तक महापड़ाव डाला था। लंबे समय होता है 76 दिन, और त्योहार के दिन भी वे तमाम पंचायत सहायक वहां पर बैठे थे, महापड़ाव डाला था, जयपुर में डेरा डाला था। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि तमाम पंचायत सहायकों के डेरा डालने के बाद में जो पंचायतों का कामकाज है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, वो पूरी तरह से प्रभावित होती है, जिसके बाद में पंचायतों का कामकाज है वो कहीं ना कहीं ठप हो जाता है, जिसके कारण अब सरकार लगातार वार्ता कर रही है। लेकिन आज मुख्य सचिव से वार्ता भी पूरी तरह से विफल रही है, जिसके बाद में अब जयपुर पुलिस ने तमाम पंचायत सहायकों को वहां से हटा दिया है। और आशीष, क्योंकि पंचायत सहायक लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि सरकार ने इनसे वादा किया था, लेकिन अभी वादा पूरा नहीं कर रही है सरकार। इसी के चलते ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। और आपने ये भी बताया कि पहले भी महापड़ाव डाल चुके हैं और आज भी शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए थे बड़ी संख्या में, और पुलिस अभी ने लेके जा रही है, दिल्ली रोड लेकर जाया जा रहा है। ये बताइए, बातचीत आपकी हुई होगी क्या? अब क्या आगे इनकी रणनीति रहने वाली है? क्या फिर से महापड़ाव डाला जाएगा, फिर से इकट्ठा होंगे बड़ी संख्या में और सरकार से बातचीत करने की इनकी तरफ से प्रयास किया जाएगा, या फिर कुछ और रणनीति रहने वाली है इनकी? देखिए, रणनीति अब पंचायत सहायक ये बना रहे हैं कि इनका दिल्ली कूच किया जाएगा और एआईसीसी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। इससे पहले भी पंचायत सहायक दिल्ली कूच करे थे, एआईसीसी दफ्तर गए थे, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले मेरी पंचायत सहायकों से बात हुई थी और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अब दिल्ली की तरफ कूच किया जाए, एआईसीसी दफ्तर की तरफ, कांग्रेस दफ्तर को घेरा जाए और किसी न किसी तरीके से उन्हें नियमित करने की मांग को लगातार कोशिश की जाए। लेकिन एक तरफ सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, दूसरी तरफ पार्टी के दफ्तर पर या पार्टी के जो आलाकमान है उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश लगातार पंचायत सहायक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोनों तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिरकार पंचायत सहायकों का जो नियमित करने का जो वादा है वो सरकार कब पूरा करती है और कब पंचायत सहायक नियमित हो पाते हैं और कब फिर से पंचायतों में जो कामकाज है वो फिर से सुचारू रूप से चल पाता है। क्योंकि सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो पंचायत सहायकों के कंधों पर है, पंचायत सहायक लगातार काम करते हैं। तो विकास कार्य ठप हो जाने से, जो गांव की जो विकास है वो पूरी तरह से ठप हो जाने से कहीं ना कहीं काम पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। और जो सरकार की योजना है, जो दिनचर्या है, जो